जय हिंद बच्चों। आज हम सभी सीबीएसई क्लास 6 साइंस का जो रिवीजन चल रहा था साइंस समरी, तो साइंस समरी में आज चैप्टर 9 करेंगे, द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स क्या होता है कि वह हमारे आसपास या कोई भी जगह जिसके चारों तरफ क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, है ना। तो वैसे जगह को हम लोग हैबिटेट बोलते हैं कि वो प्लांट का वैसा हैबिटेट है और वो एनिमल्स है ना। तो देखिए, पूरा यूनिवर्स के बारे में जब बात करते हैं तो पूरा यूनिवर्स है जो दो चीज़ से मिलकर बना है, पहला सिस्टम और दूसरा सराउंडिंग। तो सिस्टम हम उस चीज़ को बोलते हैं, कोई पार्टिकुलर एरिया पार्टिकुलर रीजन को हम लोग सिस्टम बोलते हैं, और उसके चारों तरफ का जो भी एरिया है वो सराउंडिंग हो गया। जैसे हमारे पास घर है तो घर हमारा एक सिस्टम हो गया, घर के बाहर का जो भी एरिया है वो सराउंडिंग हो गया। जैसे हमारा इंडिया हो गया, इंडिया एक कंट्री हो गया, और इंडिया के अलावा जो भी कंट्री है वो सब क्या हो गया, सराउंडिंग्स हो गया। ठीक है। हमारा अर्थ है, जो अर्थ एक सिस्टम है, अर्थ के बाहर का जो एरिया हो गया वो सराउंडिंग हो गया। सोलर सिस्टम है तो सोलर सिस्टम एक हमारा सिस्टम हुआ, सोलर सिस्टम के बाहर जो भी एरिया हो गया वो हमारा सराउंडिंग्स हो गया, है ना। तो वो ये सराउंडिंग्स हुआ। लेकिन जिस सराउंडिंग्स में एनिमल और प्लांट रहते हैं उसको क्या बोल दिए, हैबिटेट बोल दिए। तो देखिए, एक ही हैबिटेट में एक से ज़्यादा टाइप का प्लांट और एनिमल रह सकते हैं। जैसे देखिए, जंगल है ना, फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट में देखते हैं ना बहुत सारा टाइप का प्लांट रहता है, बहुत सारा टाइप का एनिमल वहाँ पे रहते हैं, है ना। तो क्या बोल दिए, एक ही हैबिटेट में बहुत सारा प्लांट और एनिमल रह सकते हैं। थर्ड लाइन है, द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स एंड हैबिट्स विच इनेबल अ प्लांट और एनिमल्स टू लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। अब देखिए, हमारे पास जो एनिमल्स और प्लांट है वो सभी का एक स्पेसिफिक फीचर्स होता है और हैबिट्स होता है कि वो वहीं पर डेवलप करेगा, वहीं पर ग्रो करेगा और अपने पॉपुलेशन को वहीं पर सर्वाइव करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्लांट कहीं पर भी सर्वाइव कर सकता है। जैसे कि देखिए, हम लोग तो वैसे कंडीशन जो कंडीशंस उसको फुलफिल करते हैं और वैसे जगह जो उसको रहने के लिए फुलफिल करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, इस कंडीशन को हम लोग एडेप्टेशन बोलते हैं, है ना। और इस सिचुएशन को जब कोई एनिमल प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है, दैट इज नोन एज आपका एडप्ट, है ना, कि वो एडप्ट है इस चीज़ का। जैसे देखिए एग्जांपल में, जैसे पोलर बियर है, तो पोलर बियर का क्या होता है, उसके बॉडी पे बहुत ज़्यादा हेयर होता है, बाल बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जो एनिमल हमारे पास इक्वेटर के आसपास रहते हैं उनके बॉडी पे बाल कम होता है, क्योंकि वहाँ पे देखिए जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ेगा वहाँ पे उनके बॉडी पे हेयर कम होगा, है ना। लेकिन जहाँ पे आपका ठंडा ज़्यादा पड़ता है तो उनके बॉडी पे हेयर ज़्यादा होता है, ताकि वो उसको प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है। तो ये चीज़ है। देखिए, जहाँ पर प्लांट क्या होता है, मतलब बारिश ज़्यादा होता है, रेनफॉल ज़्यादा होता है, समर ज़्यादा होता है, हीट ज़्यादा होता है, वहाँ पे प्लांट बहुत ही लंबा लंबा होता है ना। लेकिन जहाँ पे नहीं होता है वहाँ पे ऐसा नहीं है कि वहाँ पे डेवलप कर पाएगा, है ना। कहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं डेजर्ट का, तो डेजर्ट में लंबा लंबा प्लांट होगा, नहीं होगा। तो क्या हो गया कि हर प्लांट और एनिमल को रहने के लिए कुछ न कुछ स्पेसिफिक फीचर्स है और हैबिट है जो उसको सर्वाइव के लिए सपोर्ट करता है ना। दैट इज नोन एज एडेप्टेशन। आगे बढ़ते हैं कि देयर आर मेनी टाइप ऑफ हैबिटेट्स। तो देखिए, एनिमल्स और प्लांट्स का जो है हैबिटेट्स वो बहुत ही टाइप का है, लेकिन मेनली इसको दो टाइप में डिवाइड किए। पहला टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है, जो लैंड पर रह सकता है ना, या फिर जिसको बोलते हैं स्थलीय जीव, है ना। दूसरा होता है एक्वेटिक, इन वाटर, मतलब जो जल में रह सकता है, जलीय जीव, है ना। आगे बढ़ते हैं कि देयर इज अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डिफरेंट हैबिटेट। तो अलग अलग हैबिटेट में अलग अलग बहुत सारा ऑर्गेनिज्म है हमारे अर्थ पे प्रेजेंस है। तो देखिए, हमारा जो भी आपका प्लांट और हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, सराउंडिंग्स का जो वो दो टाइप्स का डिवाइड किया गया है, प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट बायोटिक कंपोनेंट, है ना। तो देखिए, हमारे पास सराउंडिंग का दो हो गया, बायोटिक और एबायोटिक। तो उसमें पहला बताएं प्लांट, एनिमल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या आ गया, अलगी आ गया, है ना, बैक्टीरिया आ गया, आपका वायरस आ गया, प्रोटोजोआ आ गया। दीज ऑल आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर देखिए, रॉक, सॉइल, एयर, वाटर, लाइट, टेम्परेचर, ये सभी का सभी जो है ये बायोटिक कंपोनेंट है। ये बायोटिक कंपोनेंट में सीधा बोलते हैं कि जो हमारे पास लिविंग नहीं है ना। रॉक लिविंग है क्या, सॉइल लिविंग है क्या, एयर लिविंग है क्या, वाटर लिविंग है, लाइट लिविंग है, नहीं है ना।
तो ये सभी क्या हो गया, एबायोटिक कंपोनेंट। तो देखिए लिविंग थिंग्स जो भी हमारे पास आसपास दिखाई देता है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, है ना, ह्यूमन बीइंग हो, तो उसके अंदर कुछ न कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है। तो वो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो जानते हैं। पहला क्या है कि उनको भोजन चाहिए, साथ ही साथ एयर भी चाहिए, वाटर चाहिए, किस लिए, ग्रोथ करने के लिए, है ना, एंड प्रोग्रेस के लिए। फिर क्या होता है, दे यंग वन ग्रो इनटू एडल्ट्स। फिर देखिए जो छोटा रहता है वो बड़ा होता है, बड़ा से फिर एडल्ट होता है ना, मतलब एडल्ट से फिर ओल्ड एज में जाता है, तो ये होता है। फिर देखिए दे रिस्पायर, मतलब सांस लेते हैं। एनिमल ब्रेथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। तो सभी जानते हैं, एनिमल हो चाहे इंसान हो, सभी का सभी जो एनिमल है, इंसान भी एक एनिमल ही है ना, तो जितना भी एनिमल है वो सभी ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। प्लांट उल्टा करता है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। फिर देखिए दे रिस्पॉन्ड टू चेंज इन सराउंडिंग, ठीक है, कि हमारे आसपास का जो भी बदलाव हो रहा है वो उसको क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना। फिर देखिए दे ऑल गेट राइड ऑफ बेस्ट प्रोडक्ट इन द बॉडी, है ना, एक्सक्रिएशंस करते हैं, रीड ऑफ मतलब हमारे बॉडी में जो भी बेस्ट चीज़ है वो बाहर निकलता है ना। जैसे हमारा स्वेटिंग होता है, ठीक है, यूरिन के माध्यम से हम लोग वाटर को, जो हमारे बॉडी का जो बेस्ट वाटर है उसको क्या करते हैं हम लोग, एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाहर करते हैं। फिर देखिए दे रिप्रोड्यूस देयर ऑन काइंड। देखिए इंसान का जो बच्चा है वो इंसान के जैसा ही दिखाई देता है ना, तो हम लोग इंसान हैं, वो रिप्रोडक्शन करता है, आपका एनिमल है जो रिप्रोडक्शन करता है, क्यों, सर्वाइवल ऑफ देयर स्पीसीज, है ना, सर्वाइवल ऑफ देयर जनरेशन, कि अपने आप को बचाने के लिए शर्त पे वो रिप्रोडक्शन करते हैं कि एक जाएगा तो दूसरा आएगा। दे हैव डिफिनेट लाइफ स्पेन, जितना भी देखिए प्लांट एनिमल सबका एक डिफिनेट लाइफ स्पेन है ना। जैसे डॉग का है 12 ईयर्स है ना, एनिमल ह्यूमन बींग का है, तो ह्यूमन बींग्स का देखिए अलग अलग सिचुएशन पे फैक्टर वेरीज करता है। मेनली माना जाता है 60, कुछ कंट्री में 60 है, वहाँ के सिचुएशन पे कहीं कहीं पे 90 भी है ना, तो एक एवरेज मान सकते हैं आप, 90 बोल सकते हैं या 80 बोल सकते हैं, ह्यूमन बींग का हो गया, है ना। कुछ देखिए टर्टल है वो 250 साल तक जिंदा रहते हैं, है ना। तो ये सारा चीज़ है आपका। कुछ टर्टल्स का अलग अलग स्पीसीज भी है, कुछ ज़्यादा भी रहता है, कुछ कम भी रहता है। हम ऑन एवरेज बताएं आपको। दे हैव अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एंड आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो देखिए कोई भी एनिमल प्लांट है वो सभी सेल का बना है। सेल क्या है, सबसे छोटा चीज़ हो गया, मटेरियल हो गया, जिससे जैसे हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग में सबसे छोटा क्या हो गया, ब्रिक्स। ब्रिक्स को लेयर बाय लेयर से जाते जाते तो एक बिल्डिंग बनता है। वैसे ही हमारा बॉडी है एक बिल्डिंग समझ लीजिए, और इसमें जो सेल्स है वो जुड़ जुड़ कर क्या होता है, एक हमारा बॉडी को डेवलप करता है। तो सेल जो है वो अलग अलग सेल का बना होता है हमारा बॉडी। फिर देखिए देशो मूवमेंट, जो भी लिविंग चीज़ है वो मूवमेंट शो करते हैं ना। एनिमल हम लोग चलते कि नहीं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, है ना। फिर देखिए हैबिटेट, हैबिट में आपको बताए थे, हैबिट इज द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म फाइंड कंफर्ट, सेफ्टी, फूड, वाटर, एयर, शेल्टर, सुटेबल कंडीशन फॉर ब्रीडिंग एंड सर्वाइवल। देखिए हम लोग का हैबिटेट क्या है, घर है, हाउस है ना। तो हाउस में क्यों रहते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे कंफर्ट है, मतलब आराम से रहते हैं, सेफ्टी है, सुरक्षा है, कोई जानवर नहीं आ जाए, कोई चोर नहीं आ जाए, है ना। अपने घर में आराम से रह सकते हैं, खाना आसानी से यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं, खा सकते हैं, हवा आता है, पानी आता है ना, सो सकते हैं। तो वैसे ही अपने आप को, अपने पॉपुलेशन को क्या कर सकते हैं, बढ़ाते हैं, मतलब जन्म देते हैं बच्चे को, है ना। तो देखिए वैसे चीज़ को हैबिटेट बोल दिए। अब जहाँ पे देखिए जैसे हम लोग का बोलते हैं कि कुछ एनिमल्स जैसे लॉयन है वो फॉरेस्ट में कहाँ रहता है, केव्स में रहता है ना। देखिए कुछ हमारे पास जो एनिमल्स है, जैसे आप स्नेक को ले लीजिए, वो कहाँ रहता है, ज़मीन के अंदर होल्स बना के रहता है ना, तो वो उसका हैबिटेट हुआ। तो अलग अलग एनिमल है अपने हिसाब से, जहाँ पे उसको ज़्यादा सेफ फील करे, आसानी से खाना मिल जाए, भोजन पानी मिल जाए, है ना, वो रह सके, तो वो उसका क्या हो गया, हैबिटेट हो गया। फिर देखिए अभी बताए थे कि हमारे पास दो टाइप का कंडीशंस होता है, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट होता है, जो हमारे पास सपोर्ट करता है। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में देखिए आपको बताएं कि जो एक तरीका से लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, तो इसमें दो होता है आपका, ऑटोट्रॉप्स होता है और हेटरोट्रॉप्स होता है। तो ऑटोट्रॉप्स में क्या होता है कि जो खुद से खाना बनाता है उसको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। तो देखिए ऑटो मीन्स होता है सेल्फ और ट्रॉप मीन्स होता है न्यूट्रिशंस, है ना, जो खुद से खाना बनाता है, दैट इज नोन एज ऑटोट्रॉप्स। जैसे ग्रीन प्लांट है जो ऑटोट्रॉप्स है, एग्जांपल में ले लीजिए मैंगो प्लांट, है ना, नीम प्लांट हो गया, आपका गावा प्लांट हो गया, ठीक है, दीज ऑल आर ऑटोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स में क्या हो गया, तो हेट्रो है जो दो वर्ड से मिलकर बना है, हेट्रो
और दूसरा वर्ड ट्रॉप से। तो हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, है ना, और अदर्स, और ट्रॉप का मतलब क्या होता है न्यूट्रिशन। तो देखिए जो अलग अलग न्यूट्रिशन से मिलकर बना है और अलग अलग मतलब चीज़ से मिलकर बना है उसको हेट्रोट्रॉप्स बोल दें। तो हेट्रोट्रॉप्स में 3 टाइप का होता है आपका, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। तो हर्बीवोरस किसको बोलते हैं आपका, कि जो प्लांट और ग्रास को खाता है जो एनिमल, दैट इज नोन एज हर्बीवोरस। कुछ इंसान भी होते हैं ना जो जीवन भर सिर्फ मतलब प्लांट के खाते हैं, ग्रेन को खाते हैं, तो दे आर नोन एज हर्बीवोरस। हर्बीवोरस मतलब हिंदी में क्या हो गया, शाकाहारी। दूसरा होता है कार्निवोरस, कार्निवोरस मतलब मांसाहारी, है ना, दैट इज इट मीट्स, है ना, और फ्लेश मीन्स मीट, मतलब जो कच्चा मांस खाते हैं या फिर मीट खाते हैं, तो वैसे एनिमल को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्निवोरस या फिर मांसाहारी बोलते हैं। जैसे लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, है ना आपका, दीज ऑल आर कार्निवोरस। ओमनिवोरस किसको बोलते हैं, कि जो पेड़ पौधे को भी खाते हैं और कच्चे मांस या पक्के मांस को खाते हैं, दे आर ओमनिवोरस। ओमनिवोरस मतलब सर्वाहारी, है ना, इट बोथ प्लांट्स एंड मीट्स। ठीक, तो इसमें कुछ एनिमल्स भी है, ह्यूमन बींग भी आता है ना। तो जैसे देखिए डॉग है, डॉग दोनों चीज़ खाता है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ओमनिवोरस। फिर देखिए हैबिटेट प्रोवाइड ऑलमोस्ट एवरीथिंग टू एन ऑर्गेनिज्म विच इज नीडेड बाई इट। हैबिटेट क्या प्रोवाइड करता है, कि देखिए अभी आपको बताए थे पीछे कि वो सारा चीज़ प्रोवाइड करता है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म एनिमल के द्वारा ज़रूरत होता है, ठीक है, जैसे हवा, पानी, रहने खाने का सुविधा, सुरक्षा, है ना, वो सभी हैबिटेट में मिलता है। फिर देखिए है ए बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक के बाद अब ए बायोटिक बोलते हैं। तो ए बायोटिक में क्या बताए थे, लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ह्यूमिडिटी, रेन, सॉइल, एयर, विंड, हाइट ऑफ अ प्लेस, प्लेन और हिल्स। तो देखिए लाइट भी ज़रूरी है, अगर लाइट नहीं रहेगा तो हमारा ग्रीन प्लांट है वो ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि वो खाना ही बनाता है, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो खाना बनता है वो लाइट के प्रेजेंस में ही बनता है। टेम्परेचर भी बहुत ज़रूरी है। देखिए अगर हमारे अर्थ पे टेम्परेचर ठंडा रहेगा तो ठंडा में प्लांट ग्रो नहीं करता है, एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाएगा, है ना, तो वहाँ पे भी टेम्परेचर ज़रूरी चाहिए, वाटर भी चाहिए, है ना, ह्यूमिडिटी चाहिए, एंड रेन भी चाहिए, सॉइल भी चाहिए, और एयर, विंड तो चाहिए ही चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट में आपको पहले ही बताए थे कि 2 टाइप का होता है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होता है और दूसरा आपका एक्वेटिक हैबिटेट होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट मतलब क्या हो गया, जो लैंड पर रहता है, प्लांट एंड एनिमल्स लिव ऑन लैंड, जो ज़मीन पर रहता है, जैसे स्थलीय आवास से हो गया। तो इसमें देखिए सम टेरिटोरियल हैबिटेट है सी शोर और द कोस्टल एरिया, जहाँ पर क्या रहता है, एग्जांपल में लैंड्स लाइक मैनग्रोव, कोकोनट पॉलम्स आर कॉमन, है ना। तो देखिए समुद्री तट पर क्या होता है, कौन सा, नारियल का पेड़ होता है, ठीक है, मैनग्रोव प्लांट होता है, तो ये कोस्टल एरियाज हो गया, लेकिन ये भी ज़मीन ही हो गया। ऑन द बैंक ऑफ पॉन्ड और लेक, तो देखिए जो नदी, तालाब के किनारे या फिर झील के किनारे रहता है तो वो क्या हो गया, मेढक हो गया, कछुआ हो गया, है ना, अब मगरमच्छ हो गया, ठीक है, बत्तख हो गया, फ्रॉग, टर्टल, एलिगेटर, क्रोकोडाइल, डक, ईटीसी। तो ये हो गया आपका। फिर देखिए लाइफ ऑन लैंड, तो लैंड पे कौन कौन सा रहता है, बहुत सारा, बिल्ली हो गया, हिरन हो गया, है ना, शेर हो गया, बाघ हो गया, काऊ हो गया, गाय हो गया, मतलब कैट, डियर, लॉयन, टाइगर, डॉग, टाइगर, काऊ, है ना। तो ये सभी प्लांट ग्रोइंग ऑन लैंड अंडर द नॉर्मल कंडीशन ऑफ मॉडरेट टेम्परेचर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर आर द मेसोफाइट्स, है ना, उसको क्या बोलते हैं, मेसोफाइट्स, जिसके लिए सभी कंडीशन है जो मॉडरेट है, मतलब न ज़्यादा ठंडा न ज़्यादा गर्म, ठीक है, ऐसा टेम्परेचर में, पानी भी उसको न ज़्यादा कम न ज़्यादा मात्रा में मिल रहा है, मतलब एक मीडियम, तो उसको बोल दें मेसोफाइट्स बोलते हैं। अंडर डिजर्ट हैबिट्स ऑन लैंड, तो देखिए लैंड जहाँ पर रेगिस्तान है, मतलब जहाँ पर डिजर्ट है, बारिश बहुत कम होता है, उस रीजन को क्या बोलते हैं, डिजर्ट बोलते हैं। जैसे इंडिया में सबसे ज़्यादा डिजर्ट कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। तो देखिए क्या उगता है, कैक्टस, यूफोरबिया, एलोआई, लिजार्ड, स्नेक, कैमल, है ना। तो ये सभी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ही है ना, लिविंग्स ऑर्गेनिज्म है। अंडरग्राउंड हैबिट्स, जो ज़मीन के नीचे रहता है, देखिए मोल्स रहता है, बीटल्स रहता है, क्रिकेट रहता है ना, टर्मिट रहता है, मिलपेट रहता है, आंट रहता है। फिर देखिए प्लांट एंड एनिमल्स लिविंग ऑन हिल एंड माउंटेन, तो माउंटेन पे कौन रहता है, याक रहता है, बियर रहता है, हिल गॉट रहता है, फ्लाइंग फॉक्स रहता है ना। फिर देखिए प्लांट इन हिल्स आर मोस्टली कोनिकल एंड एवरग्रीन, दे बियर डीप ग्रोइंग रूट्स, द स्टेम इज वुडी, बियरिंग नीडल लाइक लिप्स, है ना। प्लांट आर मोस्टली
जीरोफाइट्स एग्जाम्पल में एप्पल, पियर, पॉलम, एप्रिकॉट, वॉलनट, आलमंड। तो अभी आपको बताएं कि मेसोफाइट्स किसको बोलते हैं, जहाँ पर वाटर और टेम्परेचर क्या है, मॉडरेट है, लेकिन जहाँ पर वाटर और टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है उसको क्या बोलते हैं, जीरोफाइट्स बोल दिए। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमारे पास लकड़ी जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही मजबूत लकड़ी यहाँ पे होता है ना। और यहाँ पे जो भी प्लांट होता है वो कॉनिकल होता है। कॉनिकल मतलब क्या होता है कि ऊपर से पतला और नीचे धीरे धीरे चौड़ा होते जाएगा, है ना। तो और एवरग्रीन होता है। एवरग्रीन क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पर देखिए पानी और नमी है, हवा है और धूप है, साल भर उसको मिलेगा, तो इसलिए एवरग्रीन होगा, साल भर हरा पत्ता रहेगा। फिर देखिए हाई स्नोई पीक एंड पोलर रीजन्स, है ना, तो उसको क्या बोल दिए, अर्बर पोलर रीजन्स हो गया, तो उसको पोलर बियर बोलते हैं, पेंगुइन बोलते हैं, है ना। फिर है अर्बोरियल और एरियल हैबिटेट्स। अर्बोरियल और एरियल हैबिटेट्स किसको बोलते हैं, अर्बोर मीन्स अ ट्री, ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन ट्रीज आर अर्बोरियल्स। एग्जाम्पल में क्या हो गया, बाजा, हनी बी, साइडर्स, वुल्स, बर्ड्स एंड न्यूमरस इंसेक्ट्स, ये सभी क्या हो गया, एरियल हैबिटेट्स। एरियल हैबिटेट्स मतलब सीधा समझिए कि जो आसमान में रहता है, जो ज़मीन से ऊपर रहता है, आकाश से, या खग, खग मतलब क्या होता है, जो आकाश में ही रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग जिस एरियल हैबिटेट्स बोलते हैं ना। तो जैसे देखिए बर्ड्स कहाँ, ज़मीन पर तो उड़ता नहीं, आकाश में ही उड़ता है, रहता भले ही ज़मीन पे, पेड़ पे रहता है ना। फिर देखिए वूल है, वो भी आकाश में रहता है, हनी भी है, आकाश में उड़ता है ना। तो दीज ऑल आर आपका हो गया एरियल हैबिटेट्स, लेकिन रहता ज़मीन पे ही है आकर, मतलब वो अपना नेक्स्ट जो घोंसला बनाता है वो कहाँ पे बनाता है, ज़मीन पे बनाता है। फिर एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट मतलब जो वाटर के अंदर रहेगा, है ना। प्लांट एंड एनिमल लिविंग इन वाटर, जो ज़मीन के अंदर पानी के अंदर डेवलप करता है उसको एक्वेटिक हैबिटेट बोलते हैं। जैसे पॉन्ड, स्वैम्प्स, लेक्स, रिवर्स एंड ओशियन, ये सभी क्या है, एक्वेटिक हैबिटेट का एग्जाम्पल है। तो प्लांट ग्रोइंग इन वाटर उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफाइट्स। जो भी प्लांट है, जो भी पेड़ पौधा है जो पानी में बढ़ता है, जैसे झील में, तालाब में, नदी में जो पैदा होगा उसको हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं ना। प्लांट बॉडी इज कवर्ड विथ अ स्लिपरी सबस्टांस कॉल्ड मेसल्स, है ना। तो उसके ऊपर एक बहुत ही स्लिपरी बॉडी रहता है, क्यों, ताकि जो पानी से उसका जो स्टेम है वो ख़राब ना हो, उससे बचाने के लिए जो ऊपर से कवर रहता है स्लिपरी बॉडी, उसको क्या बोलते हैं, मिसल्स बोलते हैं, है ना, मिसलेज बोलते हैं। फिर देखिए एडाप्टेशन। एडाप्टेशन में क्या हो गया आपका, एडाप्टेशन में पहले ही बताए थे कि जो स्पेसिफिक फीचर्स है किसी भी एनिमल या लिविंग ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए जो ज़रूरी है और उसी कंडीशन में वो रह सकता है, तो वो क्या हो गया, अडेप्टेशन हो गया उसका, है ना। एडेप्टेशन है जो हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म को किस चीज़ के लिए, कि अपने हैबिटेट्स में आसानी से रहने के लिए, ठीक है, और उसके मतलब लाइफ को सरवाइव करने के लिए, अपना रिप्रोडक्शन को क्या कर सकता है, कैरी करने के लिए, ठीक है। फिर देखिए एडेप्टेशन में भी क्या होता है, रिलेटेड टू द हैबिटेट एंड रिलेटेड टू इट्स बॉडी स्ट्रक्चर। तो देखिए एडेप्टेशन से डायरेक्टली रिलेटेड किस पे है, हैबिटेट पे और बॉडी स्ट्रक्चर पे। जैसे देखिए अभी आपको बताए थे ठंडा वाला रहेगा तो वहाँ पे एनिमल के बॉडी पे ज़्यादा हेयर रहेगा, मतलब क्या बोलता है, वहाँ पे ज़्यादा बाल रहेगा, लेकिन जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ेगा वहाँ पे बॉडी पे बाल कम रहेगा, है ना। फिर देखिए आपका जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ता है वहाँ के लोग क्या होते हैं, काले होते हैं, जहाँ पर ठंडा बहुत ज़्यादा पड़ता है वहाँ के लोग क्या होते हैं, गोरे होते हैं। तो ये बॉडी स्ट्रक्चर, उनका कलर्स, है ना, तो ये सभी रिलेट करता है। फिर देखिए टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल में क्या होता है आपका, हमारे पास आपका आ गया डिजर्ट, है ना। तो डिजर्ट में क्या बताया था आपको, अ स्मॉल एनिमल स्टे इन ब्यूरो डिप इन सैंड ड्यूरिंग द डे एंड कम आउट एट नाइट। तो देखिए इसमें छोटे छोटे जीव रहते हैं जो डिजर्ट में ज़मीन के नीचे रहते हैं, दिन में, रात में निकलते हैं। क्यों, क्योंकि दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ता है वहाँ पे, है ना, रात में थोड़ा ठंडापन रहता है, इसलिए वो आसानी से निकलते हैं। तो इन प्लांट्स लीव्स आर आइदर, तो एनिमल्स के बारे में, लेकिन जब प्लांट्स के बारे में बात करेंगे तो क्या होता है, लीव्स आर आइदर absent और very small as a spine, a stem has a thicky waxy coating, root go deep into the soil। तो देखिए प्लांट जो होगा उसमें पत्ता नहीं रहेगा, या पत्ता रहेगा तो बहुत ही स्पाइन के कांटा के फॉर्म में रहता है ना, और उसका जड़ रहेगा ज़मीन के बहुत ही नीचे तक रहता है। क्यों रहता है भाई, क्योंकि ताकि उसको आसानी से वाटर मिल सके नीचे से, है ना। माउंटेन देखिए, माउंटेन में क्या हो गया, एनिमल हैव थिक स्किन और फर, अभी बताए थे, चमड़ा क्या होता है, मोटा होगा, फर होगा। माउंटेन गोट्स हैज स्ट्रॉन्ग होप्स, है ना,
जो पहाड़ पर रहने वाला जो जानवर होता है, बकरी होता है, वो क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। ट्रीज आर कोन शेप हैविंग ए स्लोपिंग ब्रांचेज, उसका ब्रांच कैसा होता है, स्लोपिंग होता है। लीव्स आर नीडल लाइक, लीव्स कैसा होगा, नीडल्स होगा, है ना, मतलब सुई के जैसा चुभने वाला होगा। ग्रासलैंड्स, ग्रासलैंड्स मतलब क्या हो गया, एनिमल्स आर लाइट ब्राउन इन कलर। तो देखिए जो ग्रास लैंड में रहता है वहाँ पे क्या होता है, ग्रास मतलब घास का मैदान हो गया। तो घास का मैदान देखिए जब धूप पड़ता है वो खराब होता है, मतलब ब्राउन कलर का हो जाता है ना, भूरा कलर का। तो भूरा कलर का हो जाने से वहाँ में जो जानवर रहता है वो अपने बॉडी को आसानी से छुपा सके, ताकि वो एनिमल को क्या कर सके, शिकार करके खा सके, है ना, हंट कर सके। तो वहाँ पे देखिए जो लॉयन है आपका, टाइगर है, इसका कलर कैसा होता है, ब्राउन होता है, ताकि वो उस ग्रास लैंड में अपने बॉडी को आसानी से छुपा सके, छुप सके और शिकार करने में उसको आसानी हो। देखिए लॉयन हो गया, लॉन्ग क्लॉज इन फ्रंट लेग दैट कैन हेल्प टू हेल्प टू हंट द एनिमल्स, है ना, वो क्या करता है, आसानी से छुपा लेता है अपने बॉडी को। अब देखिए इक्वेटिक में, इक्वेटिक में पॉन्ड आ गया, है ना। तो पॉन्ड में बताया था, प्लांट्स विथ रूट फिक्स्ड इन सॉइल। तो पॉन्ड्स में दो तरीका का होता है, कि जिसका मतलब क्या होता है, एक का तो रूट से जो ज़मीन में सटा रहता है, तो स्टेम्स आर लॉन्ग, जिसका स्टेम क्या होगा, बहुत ही लंबा होगा। हॉलो एंड लाइट होगा, बहुत ही पतला होगा। लिप्स फ्लोट ऑन वाटर, तो देखिए लिप्स क्या करता है, उसका पानी पे तैरता है। क्यों पतला होता है, देखिए अगर हवा चले तो वो पेड़ नीचे जड़ से कबड़ नहीं जाए, इसीलिए मतलब टूट नहीं जाए, कवड़ बोल दिया आपको, टूट नहीं जाए इसीलिए वो पतला होता है, जुड़ा रहता है। लेकिन प्लांट्स विथ रूट सबमर्ज, है ना, कुछ प्लांट्स ऐसा होता है पॉन्ड के अंदर, जिसको जैसे जलकुंभी बोलते हैं हम लोग हिंदी में, से है ना, कि जो जड़ ज़मीन से नहीं सट कर रखता है, मतलब सिर्फ हवा चलेगा तो वो तैरते रहेगा, ठीक है, इधर उधर। लीव्स आर नैरो एंड थिन रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर। फिर ओशियन में देखिए होता है, ओशियन में क्या हो गया, ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सी आर कॉल्ड मरीन प्लांट एंड मरीन एनिमल्स, है ना। जो जो देखिए ओशियन के अंदर रहता है लिविंग प्लांट्स, उसको क्या बोलते हैं, मरीन प्लांट्स और मरीन एनिमल्स बोलते हैं। एनिमल हैव अ स्ट्रीम लाइन बॉडी, तो देखिए जो ओशियन के अंदर एनिमल्स रहता है उसका बॉडी कैसा होता है, स्ट्रीम लाइन बॉडी, है ना। स्ट्रीम लाइन मतलब बहुत ही पतला होता है, सीधा होता है ना, लंबा होता है, चौड़ा ज़्यादा नहीं होता है। क्यों, ताकि उसको तैरने में आसानी हो। गिल्स टू रिस्पायर, है ना, डॉल्फिन एंड व्हेल्स हैव ब्लो होल्स। तो क्या होता है उसके अंदर, डॉल्फिन एंड व्हेल्स जो है, जो गिल्स से क्या करता है, रिस्पायर करता है, रिस्पायर मतलब सांस लेता है ना, और ब्लो होल्स रहता है उसके अंदर, सांस में भर लेता है एक बार, आसानी से ऑक्सीजन जाते रहता है। फिर देखिए एनिमल लाइक स्क्विड एंड ऑक्टोपस डू नॉट हैव अ स्ट्रीम लाइन बॉडी एंड स्टे डीप इन वाटर। तो देखिए कुछ एनिमल्स ऐसा है जिसके अंदर क्या होता है, स्ट्रीम लाइन शेप नहीं रहता, तो वो क्या रहता है, बहुत बहुत ही गहरे पानी में जाकर अपने आप को रेस्ट में रखता है ना। क्यों, ताकि उसको मतलब चलने में वहाँ पे आसानी हो, है ना, मूवमेंट करने में आसानी हो। तो ये था आपका चैप्टर 9, ठीक है। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आया होगा। जय हिंद।